Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. And if you're preparing for NEET or JEE and these competitive exams, then this place is a game changer. Personalized attention with small batch size and top faculty. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers और हम यही एक्सपर्ट कोचिंग ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम में। यहाँ हर स्टूडेंट को फोकस्ड अटेंशन दी जाती है। Last year, the students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you are aiming for IIT, AIIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launchpad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जब कभी भी कोई भी हम वीडियो बनाते हैं, कवरेज करते हैं जहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए टॉपिक्स होते हैं, तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि किसी भी राष्ट्र के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो राष्ट्र डेवलप करे और वहाँ के लोग अशिक्षित रहे और अस्वस्थ रहे। यानी कि अगर किसी भी राष्ट्र को विकास करना है तो वहाँ की जनता को स्वस्थ रहना है और शिक्षित रहना है। हमारे देश की सरकारों ने भी पिछले 70 बरस से ये प्रयास किया है कि हमारे देश का बच्चा बच्चा पढ़े, शिक्षित होए, आगे बढ़े, स्वस्थ रहे। तो इसी क्षेत्र में हमने देखा है कि किस तरीके से धीरे धीरे पिछले 70-75 बरस में हमारे देश काफी आगे भी बढ़ता गया है। कई सारे शिक्षा के संस्थान हैं जो बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे बच्चे जो है अपने भविष्य में बेहतर से बेहतर नौकरियां पा सके, अपना खुद का विकास कर सके, अपने समाज, अपने देश का भी विकास कर सके। ऐसे ही 1.5-2 महीने पहले एक कंटेंट आप सबके सामने पेश किया था, फ्यूचर कॉरिडोर लंबा लाइन में है। ये एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी है। यहाँ से दामोदर सर जो इनके हेड हैं, इन्होंने पिछले कुछ वर्षों में हमारे द्वीपों के कई सारे बच्चों को देश में यहाँ तक कि विदेश में भी अच्छे अच्छे संस्थानों में एडमिशन कराया है एंड हमारे बच्चों को इससे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लाभ भी पहुँचा है। आज हम ऐसे ही एक फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये बुकलेट जो है ये हमारे पास है एंड इनके एचओडी हमारे साथ हैं एंड जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हैंडल करते हैं एंड उसी इंस्टीट्यूट के जो कोऑर्डिनेटर है वो हमारे साथ है एंड इस वक्त जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं वो भी हमारे साथ है एंड दामोदर सर भी है। सबका हम इंट्रोडक्शन लेंगे एंड आप सबके सामने बताएंगे कि फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ जो उज़्बेकिस्तान में है ये क्यों ख़ास है और हमारे देश से कितने सारे बच्चे वहाँ जाते हैं, वहाँ का एजुकेशन लेवल क्या है, वहाँ पर रहने खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो सब कैसा है और बच्चों का सुरक्षा के नज़रिए से भी हम इन सारे विषयों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्यूचर कॉरिडोर के दामोदरन सर से बात करेंगे। सर को तो हम सब जानते ही हैं, हम जानना चाहेंगे फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में आपकी क्या राय है सर? एवरी ईयर MBBS एस्पायरिंग कैंडिडेट का जो परसेंटेज है इट्स ऑलमोस्ट इन लाख। इस साल 23 लाख स्टूडेंट्स MBBS नीट के एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें प्रेजेंटली इंडिया में हमारे पास अभी 1,10,000 स्टूडेंट्स सीट्स का ही कैपेसिटी है और प्रेजेंटली तो रिमेनिंग 21.5 लाख स्टूडेंट्स ड्रीम्स बिकम्स डार्क। दैट इज़ वेयर द ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस कंट्रीज जो है उज़्बेकिस्तान है। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो बच्चे लोग MBBS जाके पढ़ सकते हैं। देखिए WHO के थ्रू बहुत सारे कंट्री लिस्टेड है जहाँ पे आप MBBS अब्रॉड में जाके कर सकते हैं। उज़्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशिया डेस्टिनेशन है जो वेरी नेबरिंग कंट्री है, मैं वो भी बोल सकता हूँ, मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है फॉर MBBS अब्रॉड के। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट क्यों? देखिए द रीज़न क्या है, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल, आप सेंट्रल एशिया पे देखेंगे the language is a bigger challenge. Right. So आपको उज़्बेकिस्तान में most of the people they speak English and फरगाना मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूट एक ही कॉलेज है जो एंटायर उज़्बेकिस्तान में where the students have graduated ratios. So they have Indian students have completed their graduations and they got the license. And second thing आप देखेंगे इंडिया का हर पैरामीटर्स NMC हो MCC हो इसका पूरा पैरामीटर्स को क्वालिफाई करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप MBBS इंडिया पे देखेंगे तो आपको नियरली 80 lakhs से लेके 1.5 करोड़ फीस लगता है फॉर
completion of your UG program. Whereas in Uzbekistan, in Fargana Medical College, it will costing you nearly 31.5 lakhs, which includes your tuition fee, which includes your 6 years of accommodation and food, includes your visa and everything. So that is very very affordable. अगर मैं बोलूँ तो 1 साल का इंडियन MBBS का फीस वो पूरा कोर्स ड्यूरेशंस हो जाता है. So that is where it becomes the most preferable destination for Andaman students and also for Indian students. आकाश जी, हम चाहेंगे कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूर दें. ओके, नमस्कार, मैं आकाश नागर हूँ और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में. तो वहाँ पे बच्चों का क्या स्थिति रहता है एंड बच्चे वहाँ पे क्या फील करते हैं? वहाँ का जो MBBS का जो कोर्स है उसका वो करिकुलम का कितना टाइम ड्यूरेशन है? थोड़ा वहाँ के रहन सहन खान पान के बारे में थोड़ा बताइए. करिकुलम है आपका वो 5+1 का होता है. 5 ईयर एकेडमिक्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, जो कि NMC मानती है. अगर बच्चा पढ़ने फॉरेन जा रहा है, MBBS अब्रॉड करने जा रहा है, तो उसको वापस आने के लिए 5+1 का कोर्स होना चाहिए, वरना वो इंडिया के लिए एलिजिबल नहीं होता. तो फरगाना इस चीज को फॉलो करती है. दूसरी चीज, बच्चों की लिविंग की बात करते हैं. बच्चे काफी हैप्पीली रहते हैं वहाँ पे. अराउंड 1200 प्लस इंडियन बच्चे हैं. तो खाना हम 3 टाइम प्रोवाइड करते हैं, इंडियन फूड, वेज प्लस नॉन वेज. और हमारे पास ऑलमोस्ट हर स्टेट से बच्चे हैं. इन्वॉल्व होके सेलिब्रेट करते हैं हर एक कल्चर, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रीजन का हो. मतलब आपके कहने का मतलब है काफी मिक्स्ड कल्चर है वहाँ पे. काफी ज्यादा मिक्स कल्चर है बच्चों के बीच में और हर कोई अपना कल्चर एंजॉय करता है वहाँ. और भी देशों से बच्चे आते हैं, लाइक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जो आसपास की नेबरिंग कंट्री है, वो फरगाना को चूज करती है फॉर द बेटर एजुकेशन. क्योंकि फरगाना एक गवर्नमेंट बॉडी है, तो लोकल बच्चे भी काफी ज्यादा सिक्योर फील करते हैं वहाँ पे स्टडी करने के लिए. तो जब बच्चे वहाँ पहुँचते हैं तो हम एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखते हैं. उसके बाद फिर हम उनको अपने सीनियर्स से मिलने का मौका देते हैं. उसके बाद फिर वहाँ पे फ्रेशर्स पार्टी होती है. ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम्स हम रखते रहते हैं ताकि बच्चों को लोकल कल्चर से भी इंट्रोड्यूस कराया जा सके, लोकल लैंग्वेज से भी इंट्रोड्यूस कराया जा सके. और बच्चे काफी घुल मिल जाते हैं. आफ्टर 1 और 2 मंथ बच्चे काफी हैप्पीली वहाँ रहने लगते हैं. क्योंकि ये एक फॉरेन कंट्री है, विदेश है, तो वहाँ पे जाने के लिए बच्चों को, बच्चे के पेरेंट्स को वीजा प्रोसेसिंग जो होता है, क्या इसमें आप किसी प्रकार का मदद देते हो? जैसे ही बच्चे का ऑफर लेटर आ जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो उसके बाद बच्चे का ऑफर लेटर और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम अपने दिल्ली हेड ऑफिस में मंगवाते हैं. ठीक है, दिल्ली में वैसे मैं बताना चाहूंगा फरगाना का हेड ऑफिस है. ठीक है, तो वहीं पे हम सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चों के मंगवाते हैं और वहां से वीजा का सारा प्रोसेस हम खुद ही करवा लेते हैं. कल्चरल अडेप्टेशन में कितना समय लगता है? इसमें बच्चों को परेशानी होती है या बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं? एक्चुअली ये जो उज्बेकिस्तान है, ये इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट कर चुका है ऑलरेडी. जब आप इनसे मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने वो बॉलीवुड मूवीज देख रखी हैं जो हमने नहीं देखी है. ठीक है, इनको उन सारे इंडियन फूड के नाम पता है जो शायद हमें नहीं पता है, क्योंकि शायद हम नॉर्थ से बिलोंग करते हैं तो साउथ का नहीं पता है, साउथ से बिलोंग करते हैं तो नॉर्थ का नहीं पता है. बहुत सारी कल्चर एक्टिविटीज हमारी सेम है, तो इसकी वजह से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती बच्चों को. आफ्टर 1 मंथ बच्चे लोकल्स फ्रेंड बन जाते हैं और वो लोग साथ में हैंग आउट कर रहे होते हैं. आकाश जी वहाँ पे पिछले 5 साल से रह रहे हैं एंड फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेटर भी है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो इनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे जब भारतीय बच्चे आए तो एक माँ बाप की तरह उनका केयर करते हैं, हर चीज का ध्यान देते हैं. एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि मेडिकल इमरजेंसीज में आप बच्चों को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? मेडिकल इमरजेंसीज हमारे पास हर हॉस्टल में एक इंडियन कोऑर्डिनेटर होता है. ठीक है, जो कि एज अ वार्डन आप कह लो. ठीक है, वो उनकी पूरी हेल्प करता है. ठीक है, और अगर किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में हमारे फरगाना के 20 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और इट्स जस्ट नियर बाई, वॉकेबल डिस्टेंस है, तो जब भी बच्चों को मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत होती है हम बच्चों को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं. अगर उन्हें कुछ इंडियन मेडिसिन की जरूरत है तो हमारे वहाँ पे फर्स्ट एड और सारी चीजें अवेलेबल कराते हैं. दामोदर सर, ये जानना चाहूंगा कि आप कब से फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हो एंड आकाश जी को कब से जानते हो? यहाँ से आपने अब तक अप्रोक्सीमेट कितने बच्चे यहाँ पे गए होंगे? हम उनका फीडबैक भी जानना चाहेंगे. abroad since 2011 से जुड़ा हूँ एंड आपको मैं बताना चाहता हूँ मोर देन 150 प्लस डॉक्टर्स ने इस अंडमान में खुद प्रोड्यूस किया. They have become a doctor. They are working in US, they are working in UK, they are working in various countries. And Uzbekistan after the COVID it's become very very popular. And हमारा कंट्री
पे जो है NMC, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, वो अपना रेगुलेशंस लेके आते रहते हैं एंड बहुत सारे कंट्री उसको क्विकली अडॉप्ट कर लेता है, रिवाइज करते रहता है। तो इस चीज में उज्बेकिस्तान इज मोर और लेस वेरी फ्रेंडली कंट्री इन टर्म्स ऑफ अडॉप्टिंग द इंडियन रेगुलेशंस। अब जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आते हैं उसको तुरंत उज्बेकिस्तान कंट्री पे हम लोग रिवाइज करते हैं एंड और कंट्री अडॉप्ट भी करता है। मैं चाहता हूँ कि जो भी कंट्री हो, जब इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ बहुत फ्रेंडली है, तो दैट इज अ वेरी बेस्ट मैसेज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। एंड सिंस मैं आकाश से जब से फरगाना मेडिकल कॉलेज इंडिया में पॉपुलर है, आई एम नॉट ओनली सेंडिंग अंडमान स्टूडेंट्स, आकाश नोस वी हैव very dominating crowd from South India. अच्छा, We have, if I'm not wrong, more than 700-800 students, especially from South India. So, right from Kerala, Tamil Nadu, Andhra, Telangana, Karnataka, and especially from Andaman region. We have a very strong, dominant crowd. छोटे जगह से लोग जाते हैं और ग्रामीण इलाके से अगर वे हों तो उनके लिए फीस स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होती है। तो हम चाहेंगे कि आप फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताएं कि टोटल कितना लगता है MBBS कोर्स के लिए, और उसको थोड़ा अगर ब्रेक डाउन पॉसिबिलिटी है तो उस बारे में भी बताएं प्लीज। कोर्स फी आपको लगेगा नियरली 31.5 लाख के आसपास, जिसमें आपको नेशनलाइज्ड बैंक से आपको लोन भी मिल जाएगा। अच्छा, यस। एंड एवरी ईयर जो ट्यूशन फी है, जो आप सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हैं, आप ईयरली वाइज भी पे कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द फॉरेन नेशनल में देखिए आपको हॉस्टल्स दे मेक इट कंपल्सरी, जहाँ पे हम लोग हॉस्टल्स भी आपको फ्लेक्सिबल देते हैं। एंड सेकेंड थिंग, आपको जो 3 टाइम्स का मील देखेंगे, इट इज ऑल इंडियन कुक वेयर दे मेक इंडियन मील्स। एंड ट्यूशन फी के मैं आसपास बात करूँ तो इट्स समवेयर अराउंड 3 लाख रुपीस के आसपास आता है, जिसमें आप सेमेस्टर वाइज भी आप पे कर सकते हैं। एवरी सेमेस्टर वाइज। इंडिया में देखिए तो आपको मैं बोलूँ तो एवरी ईयर फीस वन शॉट यू हैव टू पे। इफ इट इज 18 लाख, इफ इट इज 25 lakhs, you have to pay in single DD. Whereas in Uzbekistan, you can pay semester wise. So that is also, it becomes more accessible for Indian national students to pay fees as also in semester basis, and they can also pay yearly wise. Every nationalized bank like SBI, Bank of Baroda, SDFC, Axis Bank, ICICI Bank, and Canara Bank, every bank gives you the loan procedure. If the bank gives the loan procedure, then you can consider that there is no issue related to all documentations. अभी हमारे साथ उज्बेकिस्तान से मरियम मैम है जो HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। हम चाहेंगे कि कुछ सवाल हम डायरेक्टली मैम से भी करें, चूंकि हिंदी की इतनी नॉलेज नहीं है तो हम मैम से इंग्लिश में ही जानेंगे, बाद में हम आप लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। सो मैम, वी वुड लाइक टू नो इफ द कोर्सेज ऑफर्ड इन फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट, इज इट अलाइंड with NMC India and WHO guidelines? It's recognized by India government, and especially we are providing nowadays, especially only Fergana Medical Institute of Public Health, we are giving physical trainings we are preparing for them for ECFMG exam, which is for now only in Fergana Medical Institute. So we know that after they finish our university, they must to come to India and they should give ECFMG exam. According to you, what makes Fergana Medical Institute stand out among other institutes? First of all, Fergana Medical Institute of Public Health is government university. Okay. We have official Indian faculty. Faculty, I mean, we have special campus for that faculty. It's big campus where they can, everything is available. There is, they can study. We have hostel over there, separate for girls, separate for boys, with all facilities. We have more than 15 Indian teachers. And the campus is that much compact, organized, so everything is over there. They mentioned that we have 19 government hospitals. We have contract with them. Our students, they are going to have their practice over there. And plus we have our, of course, university hospital. मरियम जी का ये कहना है कि सबसे पहली बात तो फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है सरकारी है, तो हर तरफ से ये वहाँ पे जो भारतीय बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए उनके काफी सुरक्षित है हर मायने से।
और दूसरी बात, अगर बच्चे वहां जाते हैं और फॉरेन टीचर्स रहेंगे तो उनकी जो एक्सेंट रहेगा या भाषा रहेगा, इसमें दिक्कत आ सकती है। तो मैम ने कहा कि उनके पास जो है इंटरनेशनली ट्रेन्ड इंडियन फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, जो जिससे बच्चों को बहुत आसानी हो जाती है वहां पे अपनी एमबीबीएस पढ़ाई करने के लिए। और मैम ने ये भी बताया कि वहां का एटमॉस्फेयर, वहां का वातावरण इतना घुला मिला है कि भारतीय बच्चे वहां पे जाने के बाद में ये महसूस नहीं करते हैं कि वो किसी विदेश पहुंच गए हैं, क्योंकि हर सुविधा की चीज वहां पर उपलब्ध है। एंड बहुत सारे बच्चे हैं जो भारतीय मूल के हैं तो उन्हें होम सिकनेस वगैरह ये नहीं होता है। कुछ सवाल मैं प्रिपेयर करके भी लाया हूँ, तो मैम से ये पूछना चाहूंगा, मैम हाउ डू यू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर ग्लोबल लाइसेंसिंग एग्जाम्स लाइक USMLE, उसमें कहते हैं PLAB, PLAB? So our degree is recognized all over the world. Students, if they willing to go to study in US, they can get ready for USMLE exam. Especially in our university, we have USMLE department, so they can get ready for this United States medical license. There is some steps. If they pass these exams, they can easily go to America. As well, they can get ready for UK. I know they have F1, F2. So I mean our degree is global valid. So we have so many students. I know they were getting ready to join even Middle East. So especially now from September we are having master program, 4 years master program, which is as well will be valid everywhere. तो मैम का ये कहना है कि अगर फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट में भारतीय बच्चे पढ़ते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि उनको जो है आगे चलकर डॉक्टरी सिर्फ उज्बेकिस्तान या हमारे भारत देश में करना पड़ेगा। जो अभी 2 लाइसेंस की उन्होंने बात कही है, USMLE और PLAB, हम आपको बता दें कि ये इनके जो लाइसेंस होते हैं वो US में भी वैलिड होते हैं एंड UK में भी वैलिड होते हैं। तो यहाँ पे पढ़ के जब आप निकलते हो तो आप US और UK में भी डॉक्टर बन सकते हो। Ma'am, one more thing I would like to ask is, how do you feel when you see Indian people, Indian students coming to your country or your Fargana Institute? When I see, of course, my Indian students, I'm so happy. I'm so proud. Especially, I have good review about Indian students. एक सवाल हम आकाश जी से करना चाहेंगे, क्योंकि ये हमें महत्वपूर्ण भी लग रहा है कि सर ये जो FMG होता है इसके बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को, अंडमान के जनता को बताइए। ओके, सो FMG जो है वो, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है आपको अपना लाइसेंस लेने के लिए इंडिया में। जब आप बाहर से पढ़ के आते हो, आप किसी भी कंट्री से पढ़ के आओगे, तो आपको इंडिया में आके एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा कि या आई एम एलिजिबल फॉर डॉक्टर। बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी एजुकेशन हम बाहर देश से प्राप्त करके आते हैं तो यहाँ पर हमें जो है इंडियन स्टेट्स में या हमारे देश में नौकरी करने के लिए उन्हें ये जो टेस्ट देना होता है ये बहुत जरूरी होता है। तो उसी की बात आकाश जी कर रहे थे। अभी हमारे साथ में हरीश है एंड ये एक स्टूडेंट है जो फिलहाल राइट नाउ उज्बेकिस्तान में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अभी इस वक्त वहाँ पे क्या माहौल है, वहाँ तक जाने की जो जर्नी है उस बारे में जानना चाहेंगे। सर ने मुझे दिखाया कि फरगाना इंस्टीट्यूट अच्छा क्यों है करके, सो मैंने उस तरफ गया, उस इंस्टीट्यूट को देखा, फिर मैं खुद के राय से फिर सर को बताया कि उस जगह जाना चाहता हूँ। सो सर ने प्रोवाइड किया सारा जितना भी मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह से, तो सर को दिया, तो सर ने एडमिशन करवाया मेरा। आपके कहने का मतलब है कि आप फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट फ्यूचर कॉरिडोर के तरफ से यहाँ पे आने के बाद में यहाँ इनके गाइडेंस से वहां तक गए हो, तो ये जो गाइडेंस था सही लगा आपको? जी सर, ये गाइडेंस काफी अच्छा लगा मुझे। वहाँ के वातावरण के हिसाब से काफी अच्छा था। वहाँ पे जाते साथ इंडियन फैकल्टी ने रिसीव किया था हमें। वहाँ पे हॉस्टल जो है सारे स्टेट्स के है, सो सबके साथ घुल मिल के रह सकते हो। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश ही होता है। सो अगर कुछ डाउट है तो इंडियन फैकल्टी है तो उनसे पूछ सकते हो। घर से बाहर निकला था पहली बार तो मुझे काफी अच्छा नहीं लगा था, तो वहाँ पे जाकर एक दूसरे से बात करते हुए काफी घुल मिल कर काफी अच्छा लगा।
इंडियन मैसेज सो इंडियन खाना पीना होता है जो काफ़ी हेल्दी होता है. सो दे प्रोवाइड नॉन वेज एंड वेज. जो वहाँ पर वार्डन होता है वो सब कुछ देखता है. सो जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो उन लोगों को कांटेक्ट करने से वो तुरंत होते हैं वहाँ पर. ग्रोसरीज वगैरह सब मिल जाती है हॉस्टल के बगल में. To get admitted into Fargana Medical Institute, does the student have to clear NEET? Yes, they must to clear NEET if they are going to come back to India. It's very nice, and we have 4 seasons exactly: spring, winter, summer. Nowadays it's a little bit hot, but this time during summertime, students they are back to their home. If they can get with them some warm clothes, it will be better. Country is very safe, as I said, very very safe for girls especially. Our hostel by 9 p.m. they are already closing. They are not allowing them to go outside. Over there you will be one Indian coordinator and one local coordinator. तो मैम का कहना है कि अगर भारतीय स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं तो जो खास चीज बच्चों को ध्यान देनी है वो है वहाँ का क्लाइमेट है वो काफी ठंडा होता है. खासकर अक्टूबर से मार्च तक जो वहाँ पे विंटर सीजन होता है वो काफी ठंड होती है वहाँ पे, इसलिए उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर किया जाए. एंड डेफिनेटली मैम ये कह रही है कि अगर नीट क्लियर करके यहाँ से जाके वहाँ पे एडमिशन ले तो वो ज्यादा बेटर है अगर वो वापस भारत आकर यहाँ पे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो, वरना उसकी जरूरत नहीं है. यही सवाल हम जो है आकाश जी से भी करेंगे. बच्चों को यहाँ से उज्बेकिस्तान या फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट जाने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए? बच्चों को सबसे पहले प्रिपेयर होना चाहिए घर से दूर रहने के लिए. वेरी ट्रू. ओके, जो मैंने अभी तक सबसे ज्यादा देखा है बच्चे वहाँ जाके उनको फैमिली की याद आती है. बाकी हम कोई 5 स्टार फूड तो प्रोवाइड करते नहीं, हम होम फूड प्रोवाइड करते हैं. हाँ, मैम ने जो कहा वार्म क्लोथ्स दैट इज इम्पोर्टेंट. और बाकी किसी भी चीज की बच्चों को वहाँ जरूरत नहीं है. ऑल्दो वहाँ पे बहुत सारी फूड्स जो है लोकल स्ट्रीट फूड्स वो भी इंडिया की तरह ही हैं, सिमिलर हैं. हाँ, लैंग्वेज की जो जहाँ तक बात रही तो लैंग्वेज वहाँ की डिफरेंट है. ठीक है, हाँ, न्यू जनरेशन वहाँ पे इंग्लिश बोलती है बट ज्यादातर सीनियर्स जो हैं वो आज भी रशियन बोलते हैं. दामोदर सर से जानना चाहेंगे कि सर आप फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट कितने साल से यहाँ से बच्चों को रिकमेंड करते हो? आफ्टर द कोविड से हम प्रमोट करते हैं. कि सर इतने सारे बच्चे फरगाना जाते हैं, उज्बेकिस्तान जाते हैं, कभी आपको किसी भी बच्चों से या फैमिली से कुछ ऐसा नेगेटिव पॉइंट मिला है या किसी कारणवश बच्चे वहां से वापस आए हैं? इश्यू एक ही रहता है कि हमारा साउथ में ना हमारा विंटर क्लाइमेट नहीं रहता है, तो क्लाइमेट थोड़ा सा चैलेंजिंग है. एंड सेकेंड थिंग, आप देखिए जो बच्चे बाहर जाते हैं ना वो पहले से माइंड बना लेते हैं. हाँ, मुझे जाना है, इतना साल मुझे रहना है. एंड बच्चे मैच्योर रहते हैं. एक तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाते हैं और बोलते हैं आत्मनिर्भर बन जाते हैं. एंड सेकेंड थिंग क्या है, आपका जो जर्नी जो रहता है मेडिसिन के लिए इट इज द लॉन्गेस्ट जर्नी. तो बच्चे लोग पहले से ही प्रिपेयर करके ही फॉरेन नेशनल जाते हैं. इस वक्त वहाँ पे अंडमान के कितने बच्चे होंगे? अभी ये साल नियरली मोर देन 10 प्लस स्टूडेंट्स. टुमारो हमारा व्हाइट सेरेमनी कोड का फंक्शन है. द फर्स्ट टाइम इन अंडमान एंड निकोबार वी आर डूइंग दिस. बहुत सारे स्टूडेंट्स, मोर देन 25 प्लस स्टूडेंट्स हमारा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं. जो बच्चे एडमिशन सब अंडमान के एंड जो भी बच्चे लोग एडमिशंस लिए हैं तो उनका अभी कल जो है मैम खुद आए हैं उज्बेकिस्तान से, जो उनका व्हाइट सेरेमनी कोड का फंक्शन हम यहाँ पे करेंगे. ये मेरा आखिरी सवाल होने वाला था कि मरियम मैम का उज्बेकिस्तान से फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट से अंडमान आने का मुख्य वजह क्या है? फॉर द टुमारोज इवेंट. सो मैम को तो इस इवेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज. देखिए ये इस इवेंट में क्या होता है, जितना भी बच्चे लोग एडमिशन लिए हैं एक तो मैम से मिलेंगे. जिसको उज्बेकिस्तान जाने का पॉसिबल नहीं है या सिचुएशंस अवेलेबल नहीं है, टाइम अवेलेबल नहीं है, the faculties are here. Whenever we promote and whenever we are serious about education, the transparency comes. So this is the best example because based on our request, Akash sir is here, madam is here, where now it becomes the accessibility for Andaman students and parents where they can meet the college delegates easily. Exactly. और ये मिलने का अवसर कल है लेवेंट्री होटल में, मिडिल पॉइंट पुराने एयरपोर्ट गेट के सामने. सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ये व्हाइट कोट सेरेमनी फंक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया फ्यूचर कॉरिडोर की तरफ से था, जहाँ पे अंडमान के बच्चे उनके पेरेंट्स जो है उज्बेकिस्तान फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट के जो मैम आई है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एचओडी हैं, एंड साथ में आकाश सर हैं जो कोऑर्डिनेटर है. तो आपके पास ये अवसर है कि आप इनसे मिलें और आपके
दिलो दिमाग में जो भी सवाल जवाब है, आप जो भी जानना चाहते हैं, आप इनसे मिलके उन चीजों को क्लियर कर सकते हैं। इसलिए इतना लंबा ड्यूरेशन भी दिया गया है कि 10 बजे से शाम के 5 बजे तक इस कार्यक्रम को रखा गया है। एंड जहां तक बात फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट की है, तो हमने अपने सवालों से ये कोशिश किया कि आप लोगों के दिल दिमाग में जो भी सवाल आते हैं उनको हम पूछे, एंड सब ने बारी बारी करके, चाहे फिर वो फ्यूचर कॉरिडोर के साथ इनका क्या रिलेशन है, वो इसमें कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, उस बारे में सर ने बड़े खूब तरीके से बताया। आकाश जी जो कोऑर्डिनेटर है, उनका क्या रोल है। मरियम मैम जो वहाँ की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एचओडी है, उन्होंने भी फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, वहाँ का एजुकेशन, वहाँ के फैकल्टीज, फूड, हॉस्टल फैसिलिटीज, वहाँ का एटमॉस्फेयर, हर चीज के बारे में हमने बात की। इन बातों की सच्चाई हमें खुद हरीश जो फिलहाल वहां पे पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, उनकी जुबानी भी हमने सुना। तो हम धन्यवाद करेंगे हरीश जी को, डेफिनेटली दामोदर सर को, थैंक यू मरियम मैम, एंड ऑल्सो आकाश जी जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, जो फरगाना एक शहर है उज्बेकिस्तान में, उसके बारे में उन्होंने खुलकर हमसे बातचीत की, आप लोगों को हमें जानकारी दी, ताकि अगर हमारे अंडमान निकोबार में कोई अपने बच्चों को वहां पे एमबीबीएस कराना चाहता है तो उनको इन सब बातों से हम अवगत करा सकें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम भी समय समय पर फ्यूचर कॉरिडोर की जो सेवाएं हैं उसको आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करते रहेंगे। लेकिन कल हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप लेमन ट्री ओल्ड एयरपोर्ट गेट लंबा लाइन, यहाँ पे सुबह 10 बजे से शाम के 10 बजे तक जरूर आइएगा। और अगर आप इच्छुक हैं तो आप फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट के एचओडी एंड कोऑर्डिनेटर, साथ में फ्यूचर कॉरिडोर के दामोदर सर, इन सब से मिल सकते हैं और अपनी जो भी सवाल जवाब है उसे क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।